हेलो बच्चों, आज आप लोगों को मैं जो चैप्टर 16 है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त का परिधि का क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करना है और उसके बाद आपको डायरेक्टली 13 नंबर क्वेश्चन करना है। यदि आप लोग नहीं देखे हो 11 नंबर तक के क्वेश्चंस को, तो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए। लिखा गया है, रहीम को एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसके व्यास के बराबर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 40 सेकंड कम समय लगता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, आप लोगों को कॉपी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए, यहां पर एक वृत्ताकार पथ में बनाता हूं। पहले ये मान लीजिए एक वृत्त है और ये इसका व्यास है। इसका मतलब हुआ कि रहीम सबसे पहले क्या किया कि यहां से चलिए, यहां पॉइंट ए से दौड़ना शुरू किया और इस तरह से कंप्लीट यहां तक आया रहीम। उसके बाद अपने घड़ी में समय देखकर शांत हो गया। फिर क्या किया कि रहीम अब ये इसका चक्कर न लगाकर यहां से यहां तक जाता है। देखिए, यहां से दौड़ना शुरू किया और यहां व्यास के बराबर फिर समय देखता है और उसके बाद वो पाता है कि वृत्त का जो चक्कर लगाए और व्यास के सीधे आए तो 40 सेकंड कम लगा। इसका मतलब वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ घूमने में 40 सेकंड ज्यादा लगा। तो देखा जाए तो वृत्त का जो परिधि की जो दूरी है और व्यास की दूरी, इन दोनों का जो अंतर है समय के हिसाब से 40 सेकंड है ना। तो यहां पर बच्चों रहीम का वेग जो है प्रश्न में 90 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या लिखना, देखिए, इस वृत्त का अर्धव्यास तो ज्ञात नहीं है, तो पहले आपको लिखना माना वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास बराबर आर क्या है, मीटर, आर मीटर। अब देखिए, प्रश्न के अनुसार वृत्त की परिधि माइनस व्यास बराबर 40 सेकंड में तय की गई दूरी। क्योंकि आपको तो पता ही है कि व्यास, वृत्त की यदि परिधि का चक्कर लगाएं और व्यास का चक्कर यदि वो रहीम लगाता है तो उसको वृत्त का परिधि का चक्कर लगाने में 40 सेकंड ज्यादा करना पड़ता है दूरी तय। तो इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त का परिधि 40 सेकंड में जो तय की गई दूरी है उसके बराबर हुआ। एक्स्ट्रा व्यास की तुलना में जो वृत्त की जो परिधि की लंबाई होगी वो 40 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होगी। तो इस हिसाब से यदि इसे आगे बढ़ाया जाए तो वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो 2 पाई आर होता है, जबकि व्यास जो होता है वो डबल आर। देखिए, डबल आर, व्यास अर्धव्यास 2 आर। अब सवाल ये होता है कि 40 सेकंड में तय की गई दूरी कैसे निकाला जाए। तो आपको इस प्रश्न में दिया गया है 90 मीटर प्रति मिनट रहीम का वेग और आपको दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर वेग गुना समय होता है। तो वेग जो है इस प्रश्न में 90 मीटर प्रति मिनट है और समय देखिए बच्चों 40 सेकंड है। तो देखिए, ये 90 मीटर प्रति मिनट का हिसाब है, तो आपको यहां पर ये 40 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए बटा 60 करना पड़ेगा, है ना।
तो इस हिसाब से यदि आप इसे आगे हल करते हो तो ये देखिए, ये यहां से कटा। अब यदि आप आगे इसको काटते हो तो यहां से 6 कम 6, 6 कम 6, यहां 3 बचा, 6 बचे 30, 15 छक 90। इसमें आप देख सकते हो 2r कॉमन है और अंदर में क्या बच गया, 2r कॉमन होने से ये पाई माइनस 1 बचा, जबकि इधर 15 चौके 60, 40 लिख दिया था, 15 चौके 60। अब इसे यदि आगे बढ़ाते हो तो ये बच्चों 2r वैसे ही रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है, माइनस 1 बराबर ये 60। ठीक है ना। और इसे आगे यदि हल किया जाए तो 2r आपको वैसे ही रखना है गुने। देखिए अब यहां पर आपको सॉल्व करना है शॉर्टकट तरीके से। आप लोग तो इसे लसा करते होगे, है ना, और इसे मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बताता हूं। देखिए 7 एकम 7, अब 22 में से 7 जाएगा, 15/7, ये हल हो गया, बराबर 60/1। अभी 15 चौके 60, ये यहां पर ये कटा। अब बच्चों यहां पर आप सोचते हो कि सर जी आप ये 2 से तो 4 काट सकते हो। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है मैदान का व्यास। क्या पूछा जा रहा है? मैदान का व्यास। देखिए ये पूछा जा रहा है, तो आप जानते हो ना मैदान का व्यास का मतलब क्या हुआ, 2r का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, अर्धव्यास का 2 गुना पूछा जा रहा था, इसीलिए मैं ये 2r को वैसे ही छोड़ दे रहा हूं ताकि इसी समीकरण के जरिए व्यास की लंबाई पता चल जाए। अब यहां पर यदि आप आगे बढ़ाते हो तो इधर 2r/7 बचा हुआ है, इधर 4/1 बचा हुआ है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हो तो आपको दिखेगा 2r एकम 2r, जबकि 7 चौक 28। तो इस हिसाब से व्यास जो है वो पता चल गया 28 मीटर। ये रहा आंसर, है ना, 2r अर्थात व्यास बराबर 28 मीटर। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसे समझ गए होंगे, है ना, और आगे के प्रश्न को आप लोग इसे बना सकते हो। और उम्मीद है बहुत सारे बच्चे तो लगता है कि हमसे भी पहले बना चुके हैं। चलिए मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 को दिखाता हूं। देखिए 14 है क्या, ये रहा। देखिए 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है और उनके अर्धव्यास की लंबाई का अंतर 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों के व्यास की लंबाई ज्ञात करें। यहां पर जो दिया गया बच्चों, ये 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात है। देखिए 2:3, इससे पता चलता है कि जो पहला वृत्त है उसकी परिधि छोटी है, जबकि दूसरा वृत्त का परिधि बड़ा है, तभी तो 2:3 है ना, 3 बड़ा है, दूसरा वृत्त के लिए है। तो ये परिधि का अनुपात दिया हुआ है और दोनों के अर्धव्यास की लंबाई का अंतर भी दिया हुआ है। तो दोनों वृत्तों का व्यास की लंबाई कैसे निकालोगे आप लोग, देखिए मैं इस चित्र के माध्यम से पहले आपको दिखाता हूं। चलिए इस पेज में जगह नहीं होगा, मैं आप दूसरे पेज में दिखा देता हूं। ये तो सवाल के अनुसार एक वृत्त तो छोटा है जबकि दूसरा वृत्त उससे थोड़ा सा बड़ा है। चलिए मैं इसके अर्धव्यास को छोटा r के द्वारा संबोधित करता हूं और इसको मैं बड़ा R कर लेता हूं। हालांकि आप लोग इसे R1 और R2 भी कर सकते हो, तो R1 R2 करने से आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए आप इसे छोटा r बड़ा R के जरिए आप लोग हल कर सकते हो। माना पहले वृत्त का अर्धव्यास बराबर छोटा r सेंटीमीटर, जबकि माना दूसरे वृत्त का अर्धव्यास
बड़ा आर सेंटीमीटर। ये 2 मान लिया। अब प्रश्न कहता है कि दोनों वृत्तों का जो परिधि है उसका अनुपात 2:3 है। माने प्रश्न के अनुसार पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि, ये क्या है 2/3। ये मैं लिख दिया। अब इसे आप आगे हल करो। देखिए पहले वृत्त का परिधि मीन्स 2 पाई छोटा आर, और जबकि दूसरे वृत्त का परिधि 2 पाई बड़ा आर बराबर 2/3। अब आपके सामने तो ये 2 पाई कट गया, लेकिन ये दोनों तो नहीं कटेगा ना। अब आप इसे आगे बढ़ाओ तो आपको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना पड़ेगा। देखिए इससे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बड़ा आर, जबकि इससे इसको मल्टीप्लाई करने से ये 3 छोटा आर। अब आपके सामने यहां पर क्या है, देखिए बच्चों बड़ा आर का वैल्यू क्या होगा 3r बटा 2। तो ये रहा बड़ा आर का वैल्यू। अब आप पुनः यदि देखते हो एक दूसरा टर्म में दिया गया है कि दोनों वृत्तों के अर्धव्यास की लंबाई का अंतर 2 सेंटीमीटर है। मैंने अंतर कहा जा रहा है दोनों वृत्तों का अर्धव्यास का लंबाई का अंतर। देखिए ये और ये, तो बड़ा ये है छोटा ये है, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 2 सेंटीमीटर, ये प्रश्न के अनुसार। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों बड़ा आर का मान आपके सामने देखिए है ना 3r बटा 2। आप इसे यहां यूज कर सकते हैं 3r बटा 2 माइनस छोटा आर वैसे ही रख देना है बराबर 2। अब इसे आप शॉर्टकट तरीके से यदि एलसीएम निकाल के सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए 2 को r से गुना करना है 2r, और 3r में से 2r को माइनस करना है तो सिर्फ r बचेगा बटा 2 बराबर इधर 2/1 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन में कर देता हूं तो ये आपका r बराबर 2 दूनी 4। तो ये रहा छोटा r का मान, और इसी छोटा r का मान को आपको इसमें डाल देना है। देखिए चूंकि बड़ा r बराबर क्या है 3r बटा 2 है ना, तो आप इसे सॉल्व करो। 3 गुने छोटा r का मान अभी भी मैं पाया 4 बटा 2। देखिए 2 से ये कटा 2 दूनी 4 3 दूनी 6। अब आपके सामने बड़ा r छोटा r दोनों है। अब जो प्रश्न में कहा गया है कि दोनों वृत्तों का व्यास निकालना, माने इन्हीं को डबल कर देना, तो उस हिसाब से पहले वृत्त का व्यास, देखिए पहला वृत्त मीन्स छोटा आर 4 गुने 2 अर्थात 8 सेंटीमीटर। उसी तरह दूसरे वृत्त का व्यास, देखिए दूसरा वृत्त मीन्स बड़ा वाला वृत्त जिसका बड़ा आर देखिए 6 गुने 2 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये रहा दोनों आंसर, है ना। तो 13 और 14 नंबर सवाल इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दिया। इसके बाद के वीडियो में मैं फिर से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तब तक यदि आप लोग समझ गए हो तो आप लोग आगे बना सकते हो।